नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुला करके लिया है। हालांकि देखिए, कई दिनों से जो है लोगों को ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेंगे। इस तरह की चर्चा भी हो रही थी कि नीतीश कुमार आखिर क्या करने वाले हैं। नीतीश कुमार की तरफ सबकी निगाहें थी कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, क्या कुछ करेंगे। और ये चर्चा जो है सिर्फ जदयू में नहीं था, सिर्फ एनडीए के तरफ से नहीं था, ये चर्चा हर तरफ हो रही थी। और सिर्फ पार्टियों के बीच ही नहीं, पूरे बिहार में ये चर्चा जोर शोर से हो रही थी कि नीतीश कुमार क्या लेंगे बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा। और इसको लेकर के हर तरफ चर्चा हो रही थी। वहीं विपक्ष भी जो है हमेशा आवाज़ उठाती रही है नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा, नीतीश कुमार इस विषय पर क्या सोचते हैं। इसको लेकर के हर तरफ जो है चर्चा हो रही थी। और चर्चा देखिए होना लाजमी भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता करने वाले नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी कहते रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, उनके नेता, प्रवक्ता और पार्टी के कार्यकर्ता भी हर मंच से इस बात के दावे करते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जाने जाते हैं, बढ़ते अपराध को कम करने के लिए जाने जाते हैं और उसकी दुहाई हर मंच से देते रहते थे। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से बिहार के अलग अलग जिले में और विशेषकर पटना में भी दिन दहाड़े जो है तमाम तरह की घटनाएं घट जाती थी, आपराधिक गतिविधि बढ़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि अपराध और अपराधी जो है पुलिस को मुंह चिढ़ा रही है, प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है। और हर रोज जो है कुछ न कुछ घटनाएं इस तरह की सामने आ जाती थी जिससे सरकार की भारी फजीहत होती थी। और ये सिर्फ पटना की बात नहीं है, बिहार के अलग अलग जिले में इस तरह की घटनाएं आए दिन हर रोज घटती थी। विपक्ष जो है इस मुद्दे को हर जगह हर मंच से रखने की कोशिश करती रही और विपक्ष हमलावर भी रही। अपराध कहीं भी होता रहा और विपक्ष ने हाल के दिनों में आपने देखा भी होगा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर और सोशल मीडिया के माध्यम से एक लंबी लिस्ट जो है अपराध की उन्होंने डाली थी कि किस तरह से नीतीश सरकार में अपराध की लिस्ट बढ़ी है, अपराध की संख्या बढ़ी है। और इसको लेकर के देखिए, विपक्ष हमेशा जो है हमलावर रही और सरकार की किरकिरी भी हुई। लगातार जो है बढ़ते अपराध को लेकर के नीतीश सरकार की किरकिरी हुई और तमाम लोगों की नजरें जो है नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी रही। मीडिया के भी सवाल होते थे कि आखिर नीतीश कुमार जिस चीज़ के लिए जाने जाते रहे हैं, कि आखिर नीतीश कुमार को क्या हो गया है, आखिर क्यों नहीं ध्यान देते हैं अपराध की तरफ। क्योंकि जब नीतीश कुमार इस बात का हवाला देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ वो कोई समझौता करने वाले नहीं, अपराध को लेकर के वो कोई समझौता करने के मूड में नहीं है, तो फिर आखिर अपराध ये बढ़ क्यों रहा है और इसको लेकर के सरकार कोई सख्त निर्णय, सख्त कानून क्यों नहीं उठा रही है या कोई और जो है इस पर को लेकर के कोई पहल क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हाल के दिनों में उठना शुरू हो गया था और सबकी निगाहें थी। अब कैबिनेट की मीटिंग के बाद देखिए, नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब अपराध को लेकर के नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है उसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझ रहे थे और इसी की जुगत में थे कि किस तरह से अपराध को रोका जाए। और नीतीश कुमार जाहिर तौर पर वो भी सोच रहे होंगे और उसी का नतीजा है कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से इस पर अमली जमा पहनाने की कोशिश की गई है। और आपको बता दें कि अब और बिहार में जिस तरीके से अपराध की संख्या बढ़ी उसको लेकर के और विपक्ष जिस तरह से हमलावर हुआ, तो और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सब चीज़ों को देख और समझ रहे होंगे। इसीलिए देखिए कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में नीतीश कुमार ने तमाम चीज़ों को जो है सो देखते हुए पुलिसिंग को लेकर के एक बहुत बड़ी जो है उन्होंने एक दिशा निर्देश यहाँ पर दिया है और चीज़ें जो निकल कर सामने आई है वो आपको जानने की ज़रूरत है। नीतीश सरकार ने पटना शहरी क्षेत्र में अंतर्गत शहरी विधि व्यवस्था के सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक के 3 पद, पुलिस निरीक्षक के 3 पद, पुलिस अवर निरीक्षक के 9 पद, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 और सिपाही के 120 पदों सहित पुलिस कर्मियों के कुल 153 पदों के सृजन करने को स्वीकृति दी है। और ये बताया जा रहा है कि ये तमाम जो अपराध बढ़ रहे थे उसको लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं और उनका निर्देश है कि अब जो है बढ़ते अपराध पर किसी तरह से अंकुश लगाया जाए। तो आपको बता दें कि देखिए, इस तरीके से खबरें आ रही थी अपराध को लेकर के बिहार में और जिस तरह से विपक्ष हमलावर था, तो इसको इसी नज़र में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक में एक पुलिसिंग को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नीतीश कुमार की एक बड़ी पहल मानी जाती है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काफ़ी सख्त रहे हैं, कम से कम अपराध को लेकर के समझौता नहीं करने वाले हैं और
अब जब की कैबिनेट की बैठक में ये फैसला आया है तो अब यहाँ से लग रहा है कि नीतीश कुमार वाकई इस चीज़ को मजबूती से देख रहे थे और विपक्ष जो हमला कर रही थी उस चीज़ को भी नीतीश कुमार ने गहराई से देखा और अब ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और उनकी पैनी नज़र है और वो कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर से समझौता करने वाले नहीं हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।